तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। तो भाई सुबह-सुबह सोकर उठी थी मैं और इसके बाद मुझे जाना था दूध लेने के लिए, क्योंकि मैं रात में दूध लेकर नहीं आई थी, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, दूध फट जाता है, तो मैं सुबह-सुबह ही दूध लेने जाती हूँ। तो फिर मैं सुबह-सुबह दूध लेने गई थी और इतना दूध इसलिए मैं लेकर आई क्योंकि मुझे डॉक्टर ने दूध पीने का बोला है, क्योंकि भाई दूध से मुझे थोड़ा प्रोटीन वोटीन मिलेगा, क्योंकि मैं और कुछ तो नहीं खा रही हूँ। तो मैं दूध ही पीने का सोचा था, तो फिर दूध भी डाइट पीना अच्छा नहीं लगता मेरे को, तो मैंने सोचा दूध को डाइट खा लेती हूँ। तो फिर मैं दूध लेकर आके गरम वरम करके रख दिया। इसके बाद मैं थी तो कॉलेज के लिए निकल गई और फिर मैं कॉलेज वॉलेज जाके फटाक से घर वापस आई। शाम में 4 बजे से मैं घर आई फटाफट। इसके बाद मैं घर आई तो घर की हालत भी ख़राब थी। मेरे को घर भी थोड़ा समेटना है, क्योंकि डेली मेरा ये हाल होता है कि मैं जब जाती हूँ तो पूरा घर फैला के जाती हूँ और फिर उसके बाद आती हूँ तो पूरा घर मुझे समेटना पड़ता है। इसके बाद मैं आई, मैंने घर वर समेटा। इसके बाद मैं ठीक थोड़ा देर सो गई, क्योंकि मुझे पूरा थकावट लग रही थी, तो मैं सो गई। इसके बाद मैं निकली बाहर थोड़ा शाम में घूमने के लिए। तो शाम में घूमने निकली तो भाई जगह जगह पे पुलिस लगी हुई थी चौक पे। तो मुझे लग रहा था कि भाई चालान वालान ना फट जाए, तो हम लोग बच के निकल रहे थे। बट फिर बाद में याद आया कि हमारे पास तो हेलमेट रखा हुआ है। इसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल गए घर के लिए। फिर घर जाते जाते देखा तो भाई रास्ते में यहाँ तो पब्लिक की भीड़ लगी हुई थी भयानक तरीके से। तो हमने सोचा यार ऐसा क्या हो गया यहाँ पर जो इतनी भीड़ लगी हुई है। फिर वहाँ पे काफ़ी देर खड़े रहने के बाद पता चला कि भाई ये तो धुआं निकल रहा है खतरनाक वाला, मतलब यहाँ पे ज़रूर कुछ हुआ है बड़ा। फिर धीरे धीरे वहाँ पे खड़े रहने के बाद पता चला कि भाई वहाँ लगी हुई थी आग। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे लगी हुई थी आग और वो एक शोरूम था जिसमें शोरूम में आग लग गई थी। तो बाइक का शोरूम था और बाइक के शोरूम में पीछे साइड उनका जो एरिया होता है सर्विसिंग वाला एरिया, वहाँ पे आग लगी थी। और बोल रहे थे लोग, वो बता रहे थे वहाँ पे जाके जब देखा अंदर तो उन्होंने बताया कि कोई KTM जो बाइक थी उसमें लग गई थी आग और उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा आग बढ़ रही थी। तो जैसे ही सबको पता चला, जैसे ही धुआं निकलने लग गया, तो लोगों ने फिर फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और यहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले आ गए। यहाँ पे दो गाड़ी आ गई थी फायर ब्रिगेड की, पर भी आग नहीं बुझ पा रही थी। 4 घंटे से आग लगी हुई थी। फिर जैसे जैसे 2 गाड़ी और मंगवाई फायर ब्रिगेड वालों की। फिर उसके बाद आग पे थोड़ा काबू पाया। और उसके बाद फिर भी आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे फिर भी आग अंदर लगी है, जली रही है। और इसका ना शटर लगा हुआ था, मतलब अंदर से खुल नहीं पा रहा था। लोग यहाँ पे काफ़ी कोशिश करके खोल रहे थे, ताला लगा हुआ था। उसके जो ओनर थे उनको पता ही नहीं था, वो थे नहीं यहाँ पे। तो सब लोग ऐसे आग बुझाने के लिए शटर को खोल रहे थे, तोड़ रहे थे, बट वो टूट नहीं रहा था, क्योंकि वो आग के चलते ना गर्म भी काफ़ी हो गया था और अंधेरा भी था, वहाँ पे लाइटिंग भी नहीं थी और तोड़ने में काफ़ी दिक्कत भी हो रही थी। तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। फिर जैसे तैसे उन्होंने वहाँ पे खोला, उसके बाद फिर जैसे जैसे आग वहाँ पे कम हुई। इसके बाद भाई हम लोग थे तो घर निकल गए। मुझे सामान भी लेना था कुछ किराने का, तो मैं तो किराने का सामान लेके घर आ गई। इसके बाद फिर मेरा यहीं पर ब्लॉग एंड हो गया। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।